ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं, दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं और यहां से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात हो रही थी तो आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा भी साथ साथ है, बाकी यानी कांग्रेस के भी स्टार कैंपेनर्स का एक सिलसिला है, वो भी हम देख रहे हैं, आने और जाने का सिलसिला। लेकिन इस दरमियान वज़ीर आज़म के दौरे की तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं और सलामती सूरत हाल को उन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा उस पर तवज्जो है जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़ास तौर से सरगर्मियां रह सकती हैं। एक तरफ वज़ीर दाखिला की आज 3 रैलियां, लेकिन दूसरे मरहले से पहले एक और इम्पोर्टेंट दौरा वज़ीर आज़म का होने जा रहा है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर 14 तारीख को आए, आप सबको याद होगा, डोडा के अंदर एक बड़ी रैली की। अब जो खिताब होगा वो श्रीनगर के अंदर, जहां पर पार्टी काडर की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। 19 तारीख को शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में उनकी जानिब से जलसा मुनक्किद होगा बीजेपी की जानिब से, और वज़ीर आज़म जलसे से खिताब करेंगे। और बीजेपी का जम्मू कश्मीर यूनिट, जिसकी कोर बॉडी मीटिंग की जो मुनक्किद हुई है और इंतजामात को हतमी शक्ल जिन एरियाज़ के अंदर काम होना है उस पर फौरी तौर पर तवज्जो दी गई। बिलखुसूस रैली जो श्रीनगर की होनी है, जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज राम माधव, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भट्ट, जिनकी जानिब से इस मीटिंग की सदारत की गई। और बीजेपी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जवाहर नगर श्रीनगर के अंदर होने वाली इस मीटिंग में 2 दिन बाद यानी 19 तारीख को होने वाली मीटिंग के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राम माधव इतलात के मुताबिक जिनने मौजूदा वक्त में खिते के अंदर जो तैयारियां हैं या पार्टी की जानिब से अभी इस वक्त सरगर्मियां नजर आ रही हैं, उस पर उनने इत्मीनान का भी इजहार किया है। और ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे के साथ पार्टी काडर को जो बूस्ट अप करने की तैयारी है, शायद उससे चीज़ें बहुत हद तक ठीक भी होंगी और पार्टी काडर के हित में भी जाएंगी। सिक्योरिटी के एतबार से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। पुलिस जो लोकल लेवल पर काम कर ही रही है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज सीआरपीएफ को भी इसमें शामिल किया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर चेकिंग का सिलसिला श्रीनगर और आसपास के इलाकों में नजर आ रहा है और पेट्रोलिंग पॉइंट्स, व्हीकल चेक, ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं। अलग अलग मकामात के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जिसको बहुत पहले से, और ये सिर्फ वज़ीर आज़म के दौरे से पहले नहीं, बाकी एरियाज़ के अंदर भी आप तमाम लोगों को आप सब जानते हैं, जितने भी लोग आए हैं उनकी भरपूर सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो इंतजामिया की जानिब से उठाया गया। इलेक्शन हुकाम की जानिब से इक़दाम किए गए। मुतअद्दिद मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम करके किसी भी तरीके से कोई भी अमन कानून में रखना डालने की कोशिश करता है तो उसको कैसे काबू किया जा सकता है, इस पर ज्यादा तवज्जो इंतजामी सतह पर इस वक्त दी जा रही है। तो वज़ीर आज़म के दौरे से पहले बीजेपी अपनी जगह, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह तैयार, बाकी पार्टियां भी अलग अलग मकामात पर। वैसे तो आज पहले फेज के लिए आखिरी दिन है, लेकिन जो दौरा वज़ीर आज़म का होना है ये दूसरे मरहले से पहले सितंबर 19 का इंपॉर्टेंट दौरा होगा, जिस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात इलेक्शंस की हो रही है तो ज़रा एक और इतिहाद की बात करते हैं, और ये इतिहाद कश्मीर सूबे के लिए क्या कुछ मायना रखता है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रात देर के एक बड़े ऐलान के इतिहाद का ऐलान किया गया कि कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला है। इंजीनियर रशीद की जमात अवामी इतिहाद पार्टी और ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया के बीच इतिहाद का ऐलान कर दिया गया है। AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी और साबिक जमात इस्लामिया के अरकान के बीच प्री पोल अलायंस का ऐलान रात देर के कर दिया गया है। और जमात इस्लामी जिस पर पाबंदी आयद है, उनके डेलीगेशन की सरबराही गुलाम कादिर वानी कर रहे थे। जमात के अहम तरीन अरकान में से गुलाम कादिर वानी का नाम है। जमात इस्लामिया के डेलीगेशन की सरबराही गुलाम कादिर वानी कर रहे थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की सरबराही इंजीनियर रशीद वाली जमात जो है वो और जमात इस्लामिया के बीच कल राब्ता हुआ है, और उस राब्ते के बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी ने साबिक जमात इस्लामिया के अरकान जो इस वक्त मैदान के अंदर है, जिन्होंने इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, कुलगाम और पुलवामा के अंदर हिमायत देने का ऐलान कर दिया है। कुलगाम और पुलवामा में जो जमात के अरकान मैदान में है, इलेक्शन के अंदर है, उनको हिमायत का ऐलान AIP की तरफ से कर दिया गया है। और त्राल और दीगर मकामात पर जमात इस्लामिया जो है वो
बराह रास्त मदद एआईपी के कैंडिडेट की करेगी। और चूंकि अब नाम वापस नहीं लिया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स हैं, एआईपी का भी कैंडिडेट है, जमात का भी कैंडिडेट है, तो वहां पर अब क्या किया जाएगा कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करने की बात कही जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी। एआईपी और जमात इस्लामिया के बीच गठजोड़ हुआ है, प्री पोल अलायंस हुआ है, और ये प्री पोल अलायंस की बात इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कल खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर की है, और जमात के मुख्तलिफ अरकान की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। अब ये नया अलायंस जो बना है, ये नया इत्तेहाद जो बना है, ये साउथ के अंदर, ये नॉर्थ के अंदर किस तरीके का माहौल पैदा करेगा, इस पर अब सबकी नजर होगी। अब एक चीज ये भी याद रखिएगा, जब हालात साजगार थे, इंजीनियर अब्दुल रशीद एमएलए थे, जमात इस्लामिया का एक अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद हुआ था, जिसमें इंजीनियर रशीद ने शिरकत की थी, तकरीर की थी, और उस वक्त के सदर जमीयत जो है, जमात जो है, उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, और इस हद तक भी वो चले गए कि जनाब इंजीनियर रशीद की तकरीर से अगर आपको तकलीफ़ है तो मैं पार्टी छोड़ दूँगा, मैं बाहर आऊँगा। तो तब कोई एतराज़, तब बहुत सारे एतराज़ थे, बहुत सारे सवाल जमात की तरफ से पूछे जा रहे थे, लेकिन अब ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। जमात के चंद अफराद जो मैदान के अंदर है, जिनका ये दावा है कि जमात के आईनी दस्तूर को, जो दस्तूर है उनका, उसमें तरमीम की गई है, बहुत सारी चीज़ें बदलाई गई हैं, और उस बदलाव के तहत ही वो अपने बलबूते पर चुनाव में है। साउथ के अंदर भी है, नॉर्थ के अंदर भी है, और अब देखना होगा कि ये जो नया इत्तेहाद कश्मीर के अंदर प्री पोल अलायंस का बना है, ये कौन सा रंग लाता है। एक तरफ से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ से अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद वाली सरबराही में, और जमात इस्लामिया खुलकर एक ही मैदान में आ चुके हैं। त्राल की सारी बस्ती उमड़ आई थी सड़कों पर। मेरा उनके लिए पैगाम यह है कि आप इंशाअल्लाह रहमान जिस मकसद के लिए मुझे वोट दे रहे हैं, कश्मीरियों के दिलों की तर्जुमानी करने के लिए वोट दे रहे हैं, हम हक अदाई करेंगे और जीत सच्चाई की होगी। शुक्रिया। वो मुझे आपसे यही बात कहनी है कि जमात इस्लामी का कल बयान आया था कि हम इंजीनियर रशीद की मदद करेंगे उन हल्कों में जहाँ हमारे उम्मीदवार नहीं है। और आज सुबह हमारी उनकी क़यादत के साथ मीटिंग हुई श्रीनगर में। उसके बाद हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया, जहाँ जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं वहाँ हम उनकी मदद करेंगे, और जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ पर वो हमारी मदद करेंगे। ये खुलूस की बुनियाद पर इत्तेहाद है, ताकि कश्मीर और कश्मीरियों की बात की जा सके, जुल्म के खिलाफ सब यूनाइट हो सकें, और बताया जाए कि हम इस्तेसाली सियासी कोटों को यहाँ राज नहीं करने देंगे और कश्मीरियों की बात करेंगे। त्राल के लोगों के लिए यही पैगाम है कि जवान एजुकेशन पे फोकस दें, सियासत की बातें बड़ों पर छोड़ दें, हम उनकी तर्जुमानी हर जगह करेंगे। चलिए, इंजीनियर रशीद को आप सुन रहे थे, और मुख्तलिफ मकामात पर जनूबी कश्मीर के अंदर कल अवामी इज्तिमात किए, और ये अवामी इज्तिमा त्राल के अंदर भी हुआ था, जहाँ पर उनके कैंडिडेट डॉक्टर हरबख्श सिंह भी मौजूद थे। फिलहाल सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, तशहीर का आखिरी दिन भी है, और उससे कबल एक और इत्तेहाद भी मैदान में आया है। इत्तेहाद अवामी इत्तेहाद पार्टी और इंजीनियर जमात इस्लामिया के बीच में हुआ है। किस तरीके से ग्राउंड पर इस इत्तेहाद को देखा जा रहा है अवाम की नज़र में, और क्या वाकतन एक बड़ा थ्रेट अब ये पैदा हो गया है उन रिवायती सियासतदानों को जो पिछले काफ़ी अरसे से कुछ असेंबली सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या अब की बार उन्हें उम्मीद थी कि हवा बदलेगी और वो शायद कामयाबी के साथ हमकिनार होंगे, लेकिन इंजीनियर रशीद और जमात का थ्रेट पैदा हो गया है तकरीबन 7 से 8 सेगमेंट्स के अंदर। देखिए इशफाक, जहाँ पे आपने अपने शुरुआती जो अल्फाज बयान किए हैं कि क्या ये सियासी पार्टियों के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है, लेकिन एआईपी और जमात इस्लामिया में ये जो गठबंधन हुआ है, ये जो इत्तेहाद हुआ है, शायद इसमें भी देरी हो गई है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, मुहिम का आखिरी दिन है, और कल जो है, कल यहाँ पे जितने भी पोलिंग बूथ है वहाँ पे सिक्योरिटी पहुंचेगी और उनके साथ अमला भी पहुंचेगा, और परसों यहाँ पे
वोटिंग होगी पहले मराहल के लिए। लेकिन जहाँ पे पुलवामा और कुलगाम की जिक्र किया उन्होंने कि कहीं पे फ्रेंडली मुकाबला होगा तो कहीं पे हम अपने कारकुनों को बताएंगे कि एक दूसरे के खिलाफ ना बोले और एक दूसरे की मदद करें। अब ये देखना होगा कि क्या ये बात जो है कारकुनान तक पहुंचेगी, आम वोटर्स तक पहुंचेगी और इसमें क्या कामयाबी ये हासिल करेंगे अपने अपने जो नुमाइंदे हैं, जो इनके कारकुनान है, और वो कारकुनान जो 24 घंटे आज काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामिया का जहां 2 अजला और पुलवामा और शोपियान की बात किया है, जहां पर ये जो जमात इस्लामिया के उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है ये 24 घंटे या 48 घंटे जो है वो काम करेंगे। लेकिन क्या ये चलेगा, आगे चलेगा 1 या 2 दिनों के अंदर? शायद अगर ये इत्तेहाद पहले होता, जिस तरह से हमारी बात भी हुई है सुबह से, जो तज्ज़िया निगार है, जो सियासत पर नजर रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद उसका असर जो है वो शायद पड़ता। लेकिन अब वक्त कम है, क्या इस वक्त कम में ये अपने आप को बचाएंगे? क्या ये अपने आप को उन जगह पर अपने आप अच्छा फिदा, ये भी बताइएगा, कल जिस तरीके से इंजीनियर ने आनन फानन में जम्मू नवी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, कहीं पर जुज़वी मिला जुला रद्दअमल था और कहीं पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स था। ये जो नौजवान इंजीनियर रशीद को सुनने आ रहे हैं, इसे हम कैसे देखें? क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ के अंदर यही नौजवान था जिसने सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पूरा पलड़ा ख़त्म कर दिया था और रिवायती सियासतदान को घर बैठने पर मजबूर किया था। फिदा, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे दूसरी तरफ से भी रद्दअमल आ रहे हैं। और हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, जब उनकी रिहाई हुई थी तो उस वक्त से ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP उन पर हमलावर रही और उसके बाद PCB मैदान में उतरी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद को लेकर क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपको सुनाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलियाँ, तकारीब या जलसे और आवाम की भारी शिरकत, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी का जिनका यकीन है और उसको बुनियाद बनाकर वो कह रहे हैं कि इस बार आप बाकी लोगों की छुट्टी होते हुए देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पहले दिन इल्जामात लगे थे वो फिर से लगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जरा सुनिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली से चंद लोग और टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर वोट तकसीम करने के लिए भेजे गए। उनमें एक इंजीनियर रशीद जो खुलकर उनका नाम भी ये ले रहे थे। उसमें बाइट है। करो वाइंड अप, चलाओ बाइट और करो वाइंड अप। आपको दोनों तरफ से जो रद्दअमल आ रहे हैं वो साथ साथ दिखाते और सुनाते ज़रूर रहेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन भी एक दूसरे पर आप देखिएगा हमलावर इसी तरीके से रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन हाजिर होंगे चंद और ख़बरें आपके सामने।